अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 19 सितंबर 2025 है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक गैर मामूली हैपनिंग हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज खुद जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे और अपने अपने जो उनके ग्रीवेंसेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेकर, उस पर उन्होंने अलग अलग दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों में क्या कहा गया है ये तो अहम है ही, लेकिन जजेस कितनी देर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रुके, यहाँ उन्होंने क्या गुफ्तगू की और किस तरह से आम साइरीन की तरह तरह जो है वो अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने प्रेजेंट किया। और अब इसके बाद जो ये जजेस हैं इनके जो दरख्वास्त है उस पर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगी, इससे मुतालिक तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। आज का दिन यानी आज जुम्मा 19 सितंबर बहुत हैपनिंग सुबह से अब तक रहा है। आगाज दिन का कुछ इस तरह हुआ कि इमरान खान की पहली मर्तबा जो GHQ हमला केस है 9 मई के मुकदमात, उसमें जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी थी। इमरान खान ने इनकार किया, वहां पर बहुत सख्त सिक्योरिटी थी। अभी उसकी अपडेट्स ले ही रहे थे कि वकला ने जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हक में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एहतजाजी मुजाहिरा किया। उस एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर है वाजिद गिलानी, उन्होंने जो है वो जा रहे थे, वकला उनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद बाकायदा वहां पर माहौल गर्म हुआ, लड़ाई हुई। अभी वो हाथापाई एक तरफ को चल रही थी, वकला उस पर क्लेरिफिकेशन दे रहे थे कि भाई हमारी यहाँ पर सिर्फ एक कॉज है और वो अदलिया के लिए है, हमने आपस में नहीं उलझना, नहीं लड़ना। और वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के तकरीबन आधा घंटा जब खत्म कर रहे थे तो इत्तला मौसूल हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई हलचल है। हम वहां से भागे भागे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट में आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस पहुंच चुके थे। गेट से वो आम साइलिन की तरह, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एंट्री का तरीकेकार है, वैसे एंटर हुए, एक साथ आए और उन्होंने आकर जो विजिटर कार्ड था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई भी दरख्वास्त दायर करने के लिए जो आम साइल को लेना होता है वो लिया। कोई जजेस वाला प्रोटोकॉल नहीं लिया, अकेले थे, साथ में उनके कोई नहीं था। इनफैक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस जो वकला एहतजाज कर रहे थे वो बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे, जजेस पहुंच चुके थे। यहाँ पर जो है वो सहाफियों ने, जाहिर बात है कि हर एक के लिए ताजुब था कि यहाँ पर कैसे पहुंचे। और फिर जब यहाँ पर आए जजेस तो उन्होंने जाकर के पहले तो एंट्री पे उनको शरफजल मरवत, जो कि इमरान खान की पार्टी से अब एक तरह से अलग भी हैं और खुद को PTI का भी कहते हैं, वो मौजूद थे। उन्होंने कुछ उनके साथ जो है वो तारीफी कलमात कहे, उनके साथ इज़हार यकजहती किया। तो जजेस ने शरफजल मरवत को रोका कि आप हमारे साथ ना आए और उसके बाद जजेस अंदर गए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो ये गया है कि बिल्कुल जो पहले बिल्डिंग के अंदर आप एंटर होते हैं तो उस एंट्री के बिल्कुल साथ ही जो डायरी ब्रांच है वो बना दी गई है। तो वो जो डायरी ब्रांच जिसको कहते हैं, जहाँ पर एक्चुअली दरख्वास्त दायर होती है, अब वो सारा सिस्टम क्योंकि बाहर आ गया है और अभी उसको लेकर भी वकला की लड़ाई है। चीफ जस्टिस चाहते हैं कि वो बाहर फैसिलिटेशन सेंटर में सब कुछ जो है वो मुंतकिल हो जाए, लेकिन अभी नहीं हुआ। तो जजेस जो है वो आम साइल की तरह वो डायरी ब्रांच वाले जो सीनियर कोर्ट एसोसिएट हैं उनके साथ बाहर ही कुर्सियों पर विराजमान हो गए और वहां पर बैठकर उन्होंने बारी बारी अपनी अपनी दरख्वास्तें जो है वो पेश की। ये बताया कि हम इनफरादी हैसियत में दरख्वास्त दायर करने आए हैं, हम किसी वकील के जरिए दरख्वास्त दायर नहीं कर रहे। तो वहीं पर ऐलान हो गया कि अब जजेस ने ये तय कर लिया है कि वो अपनी जंग खुद इनफरादी हैसियत में लड़ेंगे, वकला के बल पर नहीं लड़ेंगे। क्योंकि वकला को भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस में जिस तरह से ट्रीट कर चुकी है, तो जजेस उससे एक स्टेप आगे बढ़े। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने काफी देर जो है वो यहाँ कयाम किया और इस दौरान उन्होंने जो बातें की, जो गुफ्तगू की, वो तो अहम है। लेकिन पहले मैं आपको उनकी दरख्वास्त जो है वो बता देती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि काजी फरीसा का तस्करा कैसे आया, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने क्या कहा, जस्टिस बाबर सत्तार ने बहुत देर गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहा, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक जो है वो अलग से वकला के साथ पीछे जाके खड़े थे, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज मौजूद थी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी मौजूद थे। खुद जो है वो सहाफियों के बारे में भी ये बात कर रहे थे कि भाई आप लोग तो खुद इतने जो है ना वो हर वक्त मुश्किलात का शिकार रहते हो, आप लोगों की ज्यादा जो है ना वो ये फिक्रमंदी रहती है कि पता नहीं सहाफी बोलते रहेंगे उनके साथ क्या क्या होगा। तो बहरहाल इस सब के दौरान जो अहम चीज थी वो उनकी वो दायर होने वाली दरख्वास्त थी। अब जजेस का ये जो इकदाम था ये सरप्राइजिंग था, क्योंकि कोई जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होता क्या है कि अगर हल्की सी भिनक भी पड़ जाए ना चीफ जस्टिस को या किसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी को कि किसी ने आना है, तो लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी लग जाती है। मतलब बाकायदा जो है वो FC लगाई जाती है, फिर पीछे जो
रिजर्व फोर्स है पुलिस की, वो बुलाई जाती है, पुलिस के ताजा दम दस्ते लगाए जाते हैं, खारदार तारे लगाई जाती हैं। लेकिन चूंकि जजेस ने सरप्राइज दिया, चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने किसी को नहीं बताया वो क्या करने वाले हैं। हम आपको बता रहे थे पिछले 3 दिन से कि मुसलसल कुछ पक रहा है, मुसलसल कुछ है, पसे पर्दा कुछ हो रहा है, क्योंकि 3 दिन हो गए जो जस्टिस जहांगीरी को तो काम करने से रोक दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अपनी अदालत में जरूर बैठ रहे हैं, लेकिन जो दीगर जज साहिबान है, जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस बाबर सत्तार, वो कहीं बैठ नहीं रहे थे, वो कोई केसेस की समाअत नहीं कर रहे थे, वो ये दरख्वास्त तैयार कर रहे थे। अब बहुत सारे लोग उनके ऊपर एतराज भी कर रहे हैं कि आप आम साइलिन के मुकदमात सुनने के बजाय अपना जो है वो मुकदमा ले बैठे। लेकिन जब जजेस खुद इस जहनी टेंशन का शिकार होंगे तो वो आम शहरियों का कोई इंसाफ कैसे दे सकते हैं, ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन है। तो बहरहाल इस तरह 3 जजेस तो खुद काम नहीं कर रहे थे। जस्टिस जहांगीरी को तो जस्टिस जोगर ने रोक लिया था, और उनके अलावा भी 2 जजेस, जस्टिस खादिम सुमरो जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दस्तयाब नहीं है, और जस्टिस अरबाब ताहिर को खुद आज तक की छुट्टी पर भेज रखा है जस्टिस सरफराज डोगर ने। तो बहरहाल ये गैर मामूली सूरत हाल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है। दरख्वास्त के अंदर क्या है? जज साहिबान ने कहानी शुरू की है 25 मार्च 2024 से, जब 6 जजेस ने खत लिखा था। उस वक्त जस्टिस अरबाब ताहिर भी साथ थे। आज भी हमारे कुलीग हैं अदील सरफराज, वो बड़ी जो है ना वो कैंडिडेटली सवाल कर लेते हैं, फंसा देते हैं सामने वाले बंदों को। तो उन्होंने पूछा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से कि सर आप लोगों ने पूछा नहीं जस्टिस अरबाब ताहिर से भी कि वो भी दरख्वास्त दायर करने आए? तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं कि देखिए वो हमारे दोस्त है, हमारे साथी है, लेकिन हर शख्स आज़ाद है। तो अदील सरफराज ने कहा सर अब तो आज़ाद की डेफिनेशन भी बड़ी अलग और जो है ना वो मुश्किल हो चुकी है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि बिल्कुल, लेकिन हर शख्स को अपनी चॉइस में आज़ादी है, उनकी मर्जी होती तो वो आती, राब्ता करते हमसे, लेकिन वो नहीं आए। बहरहाल दरख्वास्त दायर हुई। दरख्वास्त मैंने जैसे कि आपको बताया कि शुरू होती है सबसे पहले जो जजेस की आईनी दरख्वास्त है। जस्टिस जहांगीरी ने अपनी अलग दरख्वास्तें की हैं, जिसके अंदर उन्होंने जो फैसला है जस्टिस जोगर का उसको चैलेंज किया है, जिसमें ये कहा गया है कि जस्टिस जोगर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने साथी जज को एक को वारंटो यानी आईनी दरख्वास्त के जरिए काम करने से रोक सकें। और जिस जो है वो मुतनाज़ तरीके से जस्टिस जोगर ने ये फैसला किया था, डेफिनेटली उसने यहाँ आना तो था ही। अब बहरहाल पिटीशन शुरू होती है आईनी दरख्वास्त से, देन है 6 जजेस के खत की कॉपी। उसके बाद इसके दरख्वास्त के अंदर शामिल है जो डिप्टी रजिस्ट्रार का लेटर है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया सुमोटो केस नंबर 1 के अंदर, यानी जो जजेस का मामला टेकअप हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था काजी फरीसा के दौर में 1 अप्रैल 2024 को, उसकी कॉपी है। देन उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार का जो लेटर था अलग से, उसकी कॉपी है। उसके अलावा जो जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज ने लेटर लिखा था 22 अप्रैल 2024 को, उसकी कॉपी है। और उसके अलावा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का, तो जजेस के अलग अलग कॉपीज की लेटर्स की कॉपी है, जिसके अंदर उन्होंने अपने अपने मसाइल बताए। उसके अलावा जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी जिसके अंदर जस्टिस बाबर सत्तार का नोट था जस्टिस आमिर फारूक के टाइम पीरियड में, उसकी कॉपी भी साथ अटैच की गई है। और उसके साथ ही जो पिटिशनर जजेस थे जिन्होंने जो ट्रांसफर ऑफ जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो जजेस ट्रांसफर होकर आए, जिनमें जस्टिस सरफराज डोगर है, जस्टिस खादिम सुमरो हैं और जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं बलूचिस्तान हाईकोर्ट के, उस ट्रांसफर को भी इन जजेस ने जो चैलेंज किया उसका मामला भी इन्होंने यहाँ पर इसके साथ अटैच किया है। देन ट्रांसफर नोटिफिकेशन, देन रिवाइज रोस्टर जो कुछ जजेस के साथ होता रहा पिछले 1 साल के अंदर, किस तरह से जो है वो सीनियरिटी लिस्ट फिर खुद जारी की जस्टिस आमिर फारूक ने, फिर उसके बाद जस्टिस बाबर सितार ने जो एतराज़ किया और कहा कि वो कबूल नहीं करेंगे ट्रांसफर जजेस को, वो मामला भी इसके साथ अटैच है। देन उसके बाद पिटिशनर जजेस की जो रिप्रेजेंटेशन थी, जो उन्होंने जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन दायर की थी आमिर फारूक साहब के सामने उस वक्त के चीफ जस्टिस, वो भी इसके अंदर शामिल है। फिर इसमें उनका फैसला भी शामिल है जो उन्होंने किया। फिर सुप्रीम कोर्ट के ने जो जजेस के अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन किया वो भी, फिर उसके बाद पूरी कहानी है, यानी जो पिछले 1 साल के अंदर या पिछले 1.5 साल के अंदर 25 मार्च 2024 से लेके आज यानी 19 सितंबर 2025 तक जो कुछ हुआ, जजेस ने 172 सफहात पर मुश्तमिल इस दरख्वास्त के अंदर हर किस्म के जो है वो मवाद को लगाया, और उसके साथ पहले 33 सफहात के ऊपर इनकी जो प्रेयर पिटिशन है अभी आईनी दरख्वास्त वो है। अब आईनी दरख्वास्त के मुताबिक जजेस क्या कह रहे हैं, 11 इन्होंने जो है वो इस्तदाई की है जो जेनेरिक है। उसके अलावा जस्टिस जहांगीरी ने जो जस्टिस जोगर का फैसला है उसको चैलेंज किया जिसमें उनको काम से रोका गया। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जो दरख्वास्त हमें हासिल हुई इसके मुताबिक पहली प्रेयर है कि जो इंतजामी इख्तियारात है चीफ जस्टिस के, वो जजेस को अदालती इख्तियारात पर हावी होने या उन्हें कमजोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो सुप्रीम कोर्ट इससे रोके जस्टिस जोगर को कि वो अपने इंतजामी एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात को इस्तेमाल करके जजेस के जुडिशल इख्तियारात ना छीने और ना ही उन्हें कमजोर करें। उसके अलावा
दूसरी प्रेयर ये है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो अपनी मर्जी से बेंचेस बनाए या मुकदमा एक से दूसरे बेंच को भेजे, खास तौर पर जब एक बेंच जो है वो इस मुकदमे को सुन रहा हो। यानी जजेस ने ये कहा है कि अगर कोई एक मामला एक बेंच के अंदर पेंडिंग है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो खुद उस मामले को दूसरे को ट्रांसफर करे। तीसरा, उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से जजों को रोस्टर से नहीं निकाल सकते और ना ही उन्हें अदालती काम करने से रोक सकते हैं, जो असल मुद्दा है इन जजेस का। चौथा, उन्होंने कहा है कि बेंच बनाने, मुकदमा मुंतकिल करने या रोस्टर जारी करने का अमल सिर्फ उन असूलों के तहत होना चाहिए जो हाईकोर्ट के तमाम जजों ने मिलकर बनाए हो, जैसे कि आइन में दर्ज है। यानी जो वन साइडेड रूल्स बन गए वो मामला इन्होंने चौथे प्रेयर में शामिल किया है। पांचवा, मास्टर ऑफ द रोस्टर की टर्म। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी तय कर चुका है कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं होता, बल्कि फामो तफहीम के साथ फैसले होने चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए फैसलों के अंदर। तो इसलिए बेंच बनाने या मुकदमा मुंतकिल करने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ये करार दे। फिर वो ये कहते हैं कि जो इंतजामी कमेटियां हाई कोर्ट की बनी है 3 फरवरी 2024 को जो आमिर फारूक साहब बनाकर आए, और उसके बाद 15 जुलाई 2025 को जो डोगर साहब ने अपना अहद संभालने के बाद बनाए, उनको नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो जो बनाए गए वो बदनीयती पर मबनी है और उनको गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाए। फिर सातवीं प्रेयर ये है कि दोनों नोटिफिकेशंस जो थे प्रेयर्स के जो इंतजामी कमेटियों के थे, उनके अंदर ये देखा जाए कि किस तरह से आज़ाद जजेस को जो है वो इनसे अलग किया गया और कैसे उनको तमाम तर जो इख्तियारात है उनसे दूर रखा गया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि ये अदालती इख्तियार से बाहर है, जजेस के खिलाफ इंतकाम लेने का जो है वो ये प्रैक्टिस है। उसके अलावा आठवीं उन्होंने ये प्रेयर की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स जो हैं, जो कि 2025 में बने, वो गैर कानूनी इंतजामी कमेटी ने बनाए हैं और मंजूर किए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ये प्रेयर कर रहे हैं कि इंतजामी कमेटियों को आप खत्म करें। तो वो कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स वन साइडेड बने, जो अभी फुल कोर्ट में बगैर किसी मुशावरत के मंजूर हो गए विद इन 23 मिनट्स, तो वो उनको कह रहे हैं कि वो गैर कानूनी इंतजामी कमेटी ने बनाए, मंजूर किए, तो अदालत जो है वो उनको आइन के खिलाफ करार दे और उनकी मंजूरी को भी गैर कानूनी करार देकर इन रूल्स को खत्म करे। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में ये भी लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लाजिम है कि वो आइन और कानून के तहत डिस्ट्रिक्ट अदलिया की निगरानी करती है और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदलिया को एक मजबूत इदारा बनाने की जो है वो जिम्मेदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर है। तो ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले में देखा जाए कि वो बाउंड करे जस्टिस डोगर को कि वो निचली जो मातहत अदलिया है उसके मामलात को बेहतर तरीके से खुशदूबी से बनाए और उसके जो रूल्स हैं उनको तरीकेकार के तहत बनाया जाए, ना कि एक वन साइडेड कमेटी बैठ कर उनको मंजूर कर ले। 10वां इन जजेस ने अपने प्रेयर में ये शामिल किया है कि हाईकोर्ट अपने खिलाफ आइन के आर्टिकल 199 के तहत रिट जारी नहीं कर सकती। जैसे मियां दाऊद ने चैलेंज किया जस्टिस जहांगीरी की तकर्रुरी का मामला, और जस्टिस जहांगीरी की तकर्रुरी के मामले में वो खुद पेश भी नहीं हुए, उनके पेश होने के बगैर जिस तरीके से जो है वो उनके खिलाफ ऑर्डर पास किया 16 सितंबर को जस्टिस सरफराज डोगर ने, उसको चैलेंज किया और कहा है कि ये करार दिया जाए कि हाईकोर्ट अपने ही दूसरे बेंच के बारे में या किसी जज के बारे में रिट के अंदर फैसला नहीं कर सकती, बल्कि ये आर्टिकल 209 के तहत सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है। और अदालत ये करार दे कि जो को वारंटो मियां दाऊद की इंटरटेन किया जस्टिस डोगर ने, वो जो है वो मेंटेनेबल नहीं थी और उसको खारिज किया जाए। तो बहरहाल जो अब ये केस है इसके अंदर एक चीज जो वाजे हो रही है वो ये कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर सारे का सारा बर्डन है, मुकर्रर करेंगे या नहीं करेंगे। एक चीज जो बिल्कुल वाजे है वो ये है कि ये इन द एंड ऑफ द डे मुकर्रर होना है आईनी बेंच के सामने। आईनी बेंच में आगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठे हैं, कोशिश तो उनकी होगी कि वो अपने ही दौर में ये मुकम्मल कर ले, क्योंकि 1 दिसंबर को उनकी भी रिटायरमेंट का दिन है। तो उससे कबल क्या जजेस की सुनवाई होगी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इस तनाजुर में देख रहे हैं कि ना ये मामला मुकर्रर होगा, ना इस पर कोई समात होगी और ना ही चीजें आगे बढ़ सकेंगी। लेकिन ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है। इससे कबल काजी फरीसा जब अपने मुकदमे को जाती हैसियत में लेकर आए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एंटरटेन किया था और वो उनका जाती मुकदमा था। इन जजेस का मुकदमा यानी जस्टिस तारिक जहांगीरी की जाली डिग्री का मामला, उनकी डिग्री उस वक्त तक ठीक थी जब वो वकालत की प्रैक्टिस कर रहे थे, तब भी ठीक थी जब वो मुस्लिम लीग नून के दौर में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे, फिर उनकी तब भी ठीक थी डिग्री जब वो नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर पेश होते थे, फिर वो उनकी डिग्री तब भी ठीक थी जब उनको बाकायदा बाहमी मुशावरत के साथ उस वक्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनाया गया। लेकिन उनकी डिग्री उस वक्त मशकूक हो गई जब उन्होंने इस्लामाबाद के 3 हल्के खोले, जब उन्होंने टेरियान वाइट केस सुनने से इनकार किया, जब उन्होंने जो 6 जजेस के साथ खत है वो मिलकर लिखा। तो मामलात मशकूक हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो है वो अब ये उनके कोर्ट में ये बॉल आ चुकी है। देखना है कि उन्होंने किस तरीके से इस मामले को देखना है और कब ये मुकर्रर होगा, क्योंकि जब आज जजेस यहाँ आकर बैठे और उनसे ये सवालात हुए कि आप जो है वो इससे पहले काजी फरीसा ने इस किस्म की रविश अख्तियार की, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हम वो रविश अख्तियार करना नहीं चाहते और हम उस डगर पे चलना नहीं चाहते। तो बहरहाल जजेस खुद आए हैं
और वुकला पर इस मर्तबा इन्हसार नहीं किया, और जब अगर ये समाअत के लिए मामला मंजूर हो जाता है, आईनी बेंच के सामने लगता है, तो फिर जब ये जजेस सामने खड़े होंगे तो एक अलग किस्म की सिचुएशन होगी। और गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस जनाब याया खान ने जो लतीफ़ खोसर साहब से मुलाकात की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनके एमएनए हैं, और इमरान खान के हक़ के तनाज़ुर में, तो उनसे मुलाकात में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मैंने कहा भी है कि जब उनको कोई मसला हो तो वो मेरे पास आएँ, तो अब वो आपकी अदालत में आ चुके हैं। तो देखना है कि किस तरीके से उनके जो ये समाअत है उसको मुकर्रर किया जाएगा, किस तरह से मामलात को आगे ले जाया जाएगा। फिलहाल आज के जो विजुअल्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। आज को जो हुआ, और जजेस ने बड़ा क्लियरली कहा कि अब उनका आना-जाना लगा रहेगा, और अगर उनकी दरख्वास्त पर एतराज़ आयद होते हैं, वापस होती है, तो भी वो उसको दूर करके भी जो है वो दायर करेंगे। तो जजेस ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि इससे ज़्यादा वो सर रेत में दबाकर नहीं बैठ सकते, और जो सरप्राइज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने दिया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इन एक्शन इन एनी वे आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगेन बहुत अरसे के बाद जजेस आए हैं, और इतनी बड़ी तादाद में एक साथ जजेस का आना अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा है। तो बहरहाल अब देखेंगे क्या होता है। फिलवक्त तो दरख्वास्त दायर हुई है, मजीद कोई इसकी डिटेल्स आएंगी अभी दिन भर में, मजीद बहुत कुछ होना है, तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे फिलवक्त इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।